साबरमती आश्रम में जैसे ही एंट्री करते हैं तो अलग अलग भाषाओं में साबरमती का नाम लिखा हुआ है। तो ये है हृदय कुंज, गांधी जी का निवास स्थल, और ये है गांधी जी का चरखा। दोस्तों, मैं गांधीनगर से आ गया हूँ साबरमती, और साबरमती में जो गांधी जी का आश्रम है, स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और लगभग 10 रुपये शेयरिंग ऑटो में लगते हैं वहाँ पहुँचने के। इसी ब्रिज से मैं क्रॉस करके उस तरफ जाऊँगा। और जैसा कि गांधीनगर के मैंने ब्लॉग में बताया था, गांधी जी के उस पिरामिड को जहाँ पर उनकी पूरी ज़िंदगी बताई जाती है, और साबरमती वो आश्रम है जहाँ पर गांधी जी ने पूरा आंदोलन देश के अंदर यहीं से चलाया था। तो यहाँ से मैं क्रॉस करके अब दूसरी तरफ जाने वाला हूँ, और इसी ट्रेन से मैं गांधीनगर से आया था। तो दोस्तों, ब्रिज स्किप करके मैं अभी पैदल जा रहा हूँ साबरमती आश्रम के लिए, और ऑटो के लिए भी, क्योंकि बता रहे थे कि ब्रिज से अगर तुम जाओगे तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा। तो फिर मुझे बताया कि यहाँ से थोड़ा वॉक करके जाओ, ये कुछ रोड दिख रहे हैं सामने, आप देख रहे होंगे, तो उसी से मुझे आगे की तरफ जाना है, और फिर वहाँ से मुझे साबरमती आश्रम के लिए एक ऑटो मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज जो है यहाँ पर अभी काम ही, कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। और दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये अहमदाबाद मुंबई जो स्पेशल ट्रेन चलने वाली है हाई स्पीड के लिए, तो वो हाई स्पीड ट्रेन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और काफ़ी टाइम से चल रहा है ये। अभी यहाँ का स्टेशन का काम भी पूरा नहीं हुआ है, और होप्स हो कि ये ट्रेन भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो मैं ये कच्चे रास्ते से ही निकल चुका था साबरमती स्टेशन की तरफ से, और अभी थोड़ा और वॉक करना होगा, तब मैं दूसरी तरफ जा पाऊँगा। मैं गांधी जी के आश्रम के लिए ये सर से पूछ रहा था कि किधर है, तो सर ने कहा कि मुझे आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो मुझे एक ड्रॉप मिल गया है, तो अब उधर हम आगे बढ़ते हैं। पीछे लेंगे तो मैं बैठ जाता हूँ। तो इनके लिए अब धन्यवाद बहुत सारा रहेगा। तो जेवियर भाई ने मुझे सुभाष तक चौक तक छोड़ दिया है। ये लगभग 10 मिनट का रास्ता है वॉक करके गांधी आश्रम जाने का। और लेट्स सी इफ आई फाइंड एनी ऑटो शेयरिंग, सो आई गो बाय विद दैट, क्योंकि अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी मैं लगभग गांधीनगर से यहाँ पर पहुँचा ही हूँ। तो अभी मुझे शेयरिंग ऑटो मिल गया है, और मैं यहाँ से लगभग सिर्फ 10 रुपीज़ में पास भी है आश्रम। तो मैं अब आश्रम की तरफ जा रहा हूँ, और लगभग विद इन 2 to 3 मिनट्स में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो पहुँच गया हूँ मैं गांधी आश्रम, दैट इज़ द एंट्रेंस। आई डोंट नो, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछना पड़ेगा कि एंट्रेंस है कि नहीं। वैसे एंट्री करने का तो यहीं दिख रहा है अंदर के लिए। हाँ, ये पूरा गांधी आश्रम शुरू हो चुका है, और लेट्स सी, यहाँ से वीडियो ही बना सकते हैं या हम आगे जाके देख सकते हैं। सुपर्ब। एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि साबरमती नदी भी यहीं पर है, इसीलिए इसे साबरमती आश्रम कहते हैं। तो आश्रम में आने के बाद में सबसे पहले हम इंटर करते हैं और देखते हैं कि ये एक कॉलेज, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट में 1919 से 1933 तक, लगभग 12 साल तक, यहाँ पर सभी पूरे इंडिया से आए हुए विद्यार्थियों को खादी वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं ये सिखाया जाता था। अब आगे बढ़ रहे हैं गांधी जी के आश्रम के दूसरी तरफ, और यहाँ पर मैं एक बोर्ड देख रहा हूँ, सर्वोदया हैंडमेड पेपर गिफ्ट। तो किस तरह से हैंडमेड पेपर गिफ्ट उस वक्त में बनता था और आज भी बनता है। आगे की तरफ हम जब जाते हैं तो साबरमती नदी आ जाती है, और कई टाइम से आई जस्ट वांटेड टू सी दैट रिवर। और अभी यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट के ज़रिए से, क्योंकि यहाँ जो बोट्स हैं और आगे जाके ये पानी को रोका गया है। काफ़ी सुंदर दृश्य है और बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से पूरे अहमदाबाद का एक व्यू भी आ रहा है। एक काफ़ी डेवलप सिटी के तौर पे अहमदाबाद उभर रहा है। वैसे ये पानी रुका हुआ है तो इसके अंदर अलग ही हरापन दिख रहा है। साबरमती नदी
और अहमदाबाद का ये क्षेत्र भी साबरमती ही कहलाता है। साबरमती नदी अरावली पर्वत से निकलती है जो उदयपुर के पास वाले क्षेत्र का हिस्सा है और लगभग 371 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद में ये नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। वैसे ये नदी 12 महीने नहीं बहती है। ये जो आप पानी देख रहे हैं ये रुका हुआ पानी है और इसके अंदर हरापन भी रुकने के वजह से आ गए। और ये है नंदिनी अतिथि गृह। आमतौर से यहाँ पर गांधी जी के वक्त में कई बड़ी हस्तियाँ पर्सनालिटीज़ आती थी और यहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को पानी बतेशे खिलाए थे और यहीं वो लोग बैठे हुए थे। तो आमतौर से ये नंदिनी अतिथि गृह उस वक्त में भी अतिथियों का इस्तकबाल करता था, स्वागत करता था और आज भी अगर कोई बड़ी हस्ती आती है तो यहाँ पर ही उसको बिठाकर उसका स्वागत किया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है। ये नंदिनी अतिथि सभागृह का बैक साइड वाला एरिया है। आमतौर से जितनी भी पर्सनालिटीज़ है वो इस ओटले पर आकर ज़रूर बैठती है। तो यहाँ पर ये नंदिनी अतिथि सभागृह आमतौर से तो ये अभी फ़िलहाल के लिए लॉक किया हुआ है, लेकिन जब कोई बड़ी पर्सनालिटी आती है तो इसे खोल दिया जाता है और उन्हें विज़िट करवाया जाता है। पानी के पीने के लिए गांधी जी के वक्त में इस कुएं का इस्तेमाल किया जाता था जो अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन गांधी जी की स्मृति और की याद में एक स्मारक के तौर पे इसे अभी भी इसी अंदाज में रखा हुआ है जो उस वक्त में हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं तो साबरमती आश्रम में अभी तक हमने देखा था कि विद्यार्थियों के लिए स्कूल है, अतिथि गृह है और ये कुआं। अब और साथ ही साथ दूसरी हमने देखा था कि साबरमती नदी भी पास में मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आश्रम में गांधी जी के इस सेवा आश्रम में और कितने लोगों के लिए क्या इंतज़ाम होते थे, वो हम आगे चलकर देखते हैं। गांधी जी के जब हम आश्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक कुटिया नज़र आती है। इस कुटिया का इतिहास भी बहुत बड़ा है। जो बैरागी विनोबा भावे जिनका बहुत बड़ा नाम है, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वो गांधी जी के पास हमेशा के लिए यहाँ पर आ गए और विनोबा भावे 1917 से 1931 तक आश्रम में रहे और कुछ महीने उन्होंने इस कुटिया में भी बिताए। इसीलिए इस कुटिया को विनोबा कुटीर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एक और नाम है इस कुटिया का जो है मीरा कुटीर। मीरा कुटीर बोलने की वजह ये है, एक अंग्रेज़ महिला मैडलिन स्लेड गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी और सत्याग्रह में गांधी जी के साथ हाथ बटाने आई। उनकी इस निष्ठा को देखकर गांधी जी ने उनको एक नया नाम दिया जो था मीरा, और यही वजह थी कि इस कुटिया को मीरा कुटीर के नाम से भी जाना जाता है। हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं। अभी तक मैं एक बार आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब हम आश्रम में एंट्री करते हैं तो एंट्री करते वक्त में हमें वहाँ पर एक खादी उद्योग का पहला आपको इंडस्ट्रियल स्कूल मिलता है जो टेक्निकली हर बात खादी के लिए समझाता था। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि नंदिनी अतिथि गृह है और जहाँ पर बड़ी पर्सनालिटीज़ आती थी, और फिर हमने वो कुआं देखा था जिस कुएं का पूरा पानी आश्रम पीता था। और जब हम फिर आगे बढ़े आश्रम में तो हमने विनोबा भावे कुटीर और मीरा कुटीर को देखा और इसके इतिहास को जाना। तो ये है हृदय कुंज गांधी जी का निवास स्थल और ये है गांधी जी का चरखा जहाँ पर आप हिंदुस्तान की अलग अलग पर्सनालिटीज़ से, व्यक्तित्व से, लीडरशिप से मिलते थे और यहीं से उन लोगों को आगे के जो प्लानिंग्स होती थी बताई जाती थी। और ये है गांधी जी की राइटिंग, उनके हाथ के लिखे हुए लेटर्स। और ये आमतौर से देखा जा सकता है कि गुजराती लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा इसी घर से लगभग गांधी जी यहाँ पर 1917 से 1930 तक रुके थे। और ये जो कस्तूरबा जो उनकी वाइफ थी, ये उनका कमरा था, ये इस कमरे में वो रहा करती थी। और जब हम बाहर की तरफ आते हैं जब हम आते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये है गेस्ट रूम। यहाँ पर आकर
कोई गेस्ट आके रुक सकता था, और ये पर्सनली गांधी जी अपने यूज़ के लिए ही इस्तेमाल करते थे इस रूम को। यहाँ पर ये किचन था, यहाँ पर रसोई थी, खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता था। और ये आप देख सकते हैं कि उस वक्त में जो गांधी जी चम्मच का इस्तेमाल करते थे, या इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ काटने के लिए जिन चाकुओं का इस्तेमाल करते थे, नारियल छीलने के लिए जिस दराती का इस्तेमाल होता था, जिस प्लेट में खाना खाते थे, और ये है गांधी जी के सैंडल्स जिसका वो इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ नीचे की तरफ है जो कटोरियाँ जिसमें अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, और ये है ग्लास जिसमें पानी पीते थे गांधी जी। 1930 में गांधी जी यहाँ से निकले थे दांडी यात्रा के लिए, जिसे सिविल ओबीडियंस के नाम से भी जाना जाता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो ये वही जगह है। और उसके बाद गांधी जी ने शपथ ली थी, ये कसम खाई थी कि वो 1930 में जो दांडी मार्च निकाल रहे हैं, ये पूर्ण स्वराज ही प्राप्त कर कर ही लौटेंगे। ये गांधी जी की शपथ थी। तो यहाँ पर गांधी जी की एक यहाँ पर मूर्ति है, और आमतौर से लोग यहाँ पर आके प्रार्थना करते हैं। और ये गांधी जी के घर का बैक साइड है, और जिसे हम हृदय कुंज के नाम से जानते हैं। अभी तक आपने सभी विज़िट कर लिया था गांधी आश्रम में। हृदय कुंज के अलावा जो प्रार्थना स्थल मैंने आपको यहाँ बताया था, और इसके बाद में लास्ट एक और प्लेस है जो इस आश्रम का हिस्सा है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर है म्यूज़ियम, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें गांधी जी के समय की मिल जाती है। वैसे ये म्यूज़ियम उस वक्त में अवेलेबल नहीं था, ये म्यूज़ियम आज के दौर में बनाया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन गांधी जी के वक्त के ज़माने की दी हुई है। जैसे कि जब हम इनसाइड यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ चरखा गांधी जी के टाइम का यहाँ पर मौजूद है, और सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह से यहाँ पर दी हुई है। उस वक्त में जो अखबार निकलते थे, जो राइटिंग्स थी गांधी जी की, वो राइटिंग्स इस म्यूज़ियम के अंदर आमतौर से हमें मिल जाती है। ये जो दांडी यात्रा थी सिविल डिसोबीडियंस का, नमक के दौरान का, ये उसका एक प्रदर्शनी है। आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो इसी तरह से उस वक्त में जो पैम्पलेट्स हुआ करते थे, ये एक डमी बना हुआ है चरखे का। और आगे की तरफ और जब हम जाते हैं तो वैसे ये सिर्फ एक म्यूज़ियम है, और उस वक्त में गांधी जी के टाइम में इस तरह की म्यूज़ियम ये नहीं था। ये अभी फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो बना हुआ है, इसके अंदर पूरा नक्शा है कि हृदय कुंज कहाँ पर है, उस वक्त में हृदय कुंज कहाँ था। इसी के साथ जो हमने विनोबा कुटीर देखा था वो कहाँ है, पूरा गांधी जी के वक्त का वो एक नक्शा यहाँ पर बना हुआ है। ऑफ जेंटाइल्स एक कॉन्सेप्ट है, जूस एंड जेंटाइल्स। सो जूस लाइक देमसेल्फ दे थिंक दैट दे आर द हायर देन अदर्स। ऐसा ही जैसे ब्राह्मणवाद में होता है, ऐसे ही जूस में, और जूस दूसरों को जो कहते हैं वो हैं जेंटाइल्स। लेकिन जेंटाइल्स में जो बड़ी शख्सियत रही थी जिन्होंने दुनिया को बदला, ये शख्सियत उनकी है। गांधी जी के हम जब आश्रम में दूसरी तरफ जाते हैं तो इस म्यूज़ियम के अंदर ज़्यादातर या तो प्रदर्शनी में पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, और उस वक्त की जो पुरानी चीज़ें हैं जो गांधी जी आमतौर से इस्तेमाल करते थे, वो सब यहाँ पर इस म्यूज़ियम में नहीं है। आमतौर से अगर आपको रीडिंग्स का शौक़ है, अगर आप पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं, तो ये म्यूज़ियम आपके बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पढ़ने के लिए है। और अगर आप पढ़ना पसंद नहीं करते तो ये म्यूज़ियम में आपको ऐसा कुछ ख़ास नहीं दिखेगा, ख़ास नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो साबरमती आश्रम का जो आखिरी साइट है वो है मगन निवास, और ये 5वीं और आखिरी साइट है यहाँ की। इसके बाद में यहाँ पूरी साइट्स ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ सबसे बड़ी याद रखने वाली बात यह है कि जो गांधी जी के विचार थे वो ज़िंदा तो ज़रूर हैं, लेकिन वो दूसरों तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। जैसे कि संघ की अगर शाखाओं को देखा जाए तो उन लोगों के आइडियाज़ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए, लेकिन यहाँ पर ये
आइडियाज़ लोगों तक ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हुए। आज ये गांधी जी का पूरा प्लेस है, लेकिन यह खाली है, यहाँ पर उनके मानने वाले कोई नहीं है। जैसे कि मैं अभी ये मगनलाल गांधी भवन में हूँ। ये गांधी जी के मानने वाले थे और गांधी जी के विचार उनमें ट्रांसफ़र हुए। विनोबा भावे थे, गांधी जी के विचार उनमें ट्रांसफ़र हुए। लेकिन ये फर्स्ट से सेकंड पीढ़ी या थर्ड पीढ़ी तक आइडियाज़ रहे और उसके बाद वो ख़त्म हो गए। अभी जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खादी ग्राम उद्योग को प्रमोट करने के लिए उस वक्त में कितने हाई लेवल की मशीनें हैं ये देखकर एहसास होता है कि और जब मगनलाल गांधी की मृत्यु हो गई तो गांधी जी ने इसे अपना पर्सनल व्यक्तिगत लॉस बताया था और ये उस वक्त का चरखा है। तो आम जो मैं बताना चाह रहा था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात, विचारों के ट्रांसफॉर्मेशन की बात, वो गांधी जी के विचार ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। ये आखिरी साइट था इस आश्रम का और उसके बाद में ये व्लॉग में यहाँ से एंड करने वाला था। लेकिन देखकर काफ़ी दुख हुआ कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। जब मैं नागपुर संघ कार्यालय गया था तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ आर्मी है, वहाँ कई लोग हैं, हज़ारों नौजवान हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग है। तो एक नफ़रत की ट्रेनिंग की पूरी तरह से बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन जो प्रेम है, सद्भावना है, वो ट्रेनिंग का जो आज आश्रम है, वो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो सिर्फ़ एक विज़िटिंग प्लेस बन के रह गया है और आज नफ़रत की जो मानने वाले हैं और उनके लिए लोग और बच्चे, नौजवान सभी साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि आगे ऐसा कुछ ना हो और गांधी जी के विचार दोबारा से इस देश में पैर पसारें और इस आश्रम के अंदर भी इसी तरह से जैसे नागपुर के कार्यालय के अंदर बहुत सारे नौजवान हैं, वो भी यहाँ से कुछ सीख कर देश प्रेम, सद्भावना और एकता की तरफ बढ़ें और हमारा देश एकता, प्रेम के साथ प्रगति की तरफ अग्रसर हो। इस प्रार्थना के साथ ही ये व्लॉग की समाप्ति हो सकती है और इससे बेहतर और क्या हम सोच सकते हैं। वैसे अंदर की तरफ गया तो यहाँ मूवी चल रही थी, मूवी का एक एक थिएटर बना रखा है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था, सिर्फ मूवी चल रही थी और कोई देखने वाला भी नहीं। ये हाल है आज प्रेम सद्भावना के इस विचार, इस मंदिर का और उम्मीद दोबारा से और होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि 4 जून और दोबारा से वही नफ़रत की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये है कि इन 5 सालों में इस देश में क्या होता है, कितनी और नफ़रत बढ़ती है या हमारे देश के लोगों को समझ आता है कि हमें इससे बाहर होना होगा, जिस तरह से मैं इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नाउ इट्स टाइम टू लीव साबरमती आश्रम और ये सामने फिर से बा और गांधी जी का घर और वो कुटिया सामने से दिख रही है। ये हमने म्यूज़ियम देखा था, पीछे की तरफ मगनलाल गांधी का जो पूरा ट्रेनिंग सेंटर था जो मैंने आपको दिखाया और यहाँ से ये एग्ज़िट जाने का